हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 30 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 27 इंग्लिश की, ये आपके वही चैप्टर आया है जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली कई वर्कशीट से। दिस इज जोडीज फोन, ये जोडी का फ़ोन है ना। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख लें, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लें, और जिन बच्चों को ये बोला गया है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर कौन से टीचर का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, सब बच्चों ने लिख लिया? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इस साल की इंग्लिश की आखिरी वर्कशीट, क्योंकि अगले साल में आएगा अब तो जो भी होगा ना होना है। तो सबसे पहले आपकी वर्कशीट है उसमें पहला टास्क है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको एनिमल्स के पिक्चर देखने हैं और उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसको तो सारे बच्चे पहचान लेंगे। इसको हिंदी में बब्बर शेर और इंग्लिश में लायन बोलते हैं, LION लिख लेंगे। ठीक है, पहले वाला हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा क्या देख रहे हो आप? दूसरा है आपका जेकोल। तो इसमें क्या लिख लेंगे? जेकोल्स, GACKAL। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका जेकोल। अब तीसरे को तो सभी जानते हैं, भोभो करता फिरता है चारों तरफ। तो इसमें क्या लिख लेंगे? DOG डॉग। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये क्या है? ये है आपका कैंगरू। तो इसमें लिख लेंगे आप KANGROO कैंगरू। ठीक है, KANGROO कैंगरू हो गया। इसके बाद ये पांचवी पिक्चर है, ये बताओ क्या है? ये कौन है? ये मंकी तो है नहीं, तो ये कौन है? इसको बोलते हैं चिंपैंजी। तो इसके नीचे लिख लीजिए CHIMPANZI। तो ये क्या है? ये है चिंपैंजी, CHIMPANZI। तो इसको लिख लेंगे चिंपैंजी। लिख लिया सारे बच्चों ने? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या देख रहे हो आप? आगे तो सब बच्चों को पता है ये क्या है। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये है कैमल। ठीक है, ये आपके कौन हो गए? CAMEL कैमल। अब आखिरी बचे, आखिरी कौन है ये बताइए? आखिरी हैं, ये बताओ बियर है कि पांडा है? ये हैं बियर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? BEAR बियर। तो हो गई, आपका पहला वाला टास्क हो गया। इस तरीके से इन सब के नीचे आप ही ऐसे नाम लिख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ। दूसरा है बी टास्क, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब ये जो लेसन से पैसेज दिया गया है इसको पढ़ते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली। अभी तक की स्टोरी आपको याद है क्या हुआ था? अभी तक क्या हुआ था? अभी तक हमने पढ़ा था जो डो है, जो फ़ोन की मम्मी है, हिरनी है, वो मर गई हैं क्योंकि जोडी के जो पापा पैनी हैं उनको कुछ बीमारी थी, उनकी ठीक करने के लिए उसको मारना पड़ा। तो जोडी को उसे लाने की इच्छा लगती है कि उसका बच्चा जो फ़ोन है अकेला हो गया है, उसको हम ले आते हैं। तो उसके मम्मी पापा भी क्या करते हैं? उसको परमिशन दे देते हैं। तो वो मिल विल के साथ आते हैं जंगल में और मिल विल को वापस भेज देते हैं। और वो जोड़ी खुद अकेले ही ढूंढ रहा है। उसको क्या मिलता है? जो डो था उसका काराकेस यानी कि उसका कंकाल मिलता है, जिसको क्या बजर्ड खा रहे थे। लेकिन अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward। अब वो बोल रहे हैं कि एकदम से उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, स्टार्टल्ड होता है जिसको आश्चर्यचकित कर दिया, उसको भूचक्का कर दिया। वो जो उसके सामने एकदम से मूवमेंट हुआ, जो हलचल हुई, उससे वो जोड़ी जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गया। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, जिससे कि वो पीछे की तरफ को थोड़ा सा लुढ़क गया।
द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू दिस, जो फ़ोन था उसने उसकी तरफ अपना फेस उठाया। लिफ्टेड होता है ऊपर करा, उठाना। It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. अब उसने अपना जो सिर था वो घुमाया, एक वंडरिंग मोशन, एक सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाले मोशन के साथ, मतलब हिले गति के साथ, और उसकी तरफ को अपना सिर उठाया और उसे स्टेयर होता है गेजिंग करना, घूरना, वो उसे घूरने लगा। कैसी? अपनी लिक्विड वाली आंखों से, जिसमें पानी बह रहा था। किसकी? फ़ोन की आंखों में पानी बह रहा था, उन आंखों से वो उसको घूरने लगा। इट इज़ क्विरिंग, क्विरिंग होता है थोड़ा सा कपकपी छूटना। ये उस कपकपी उसको थोड़ी कपकपी छूट रही थी, वो थोड़ा काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और जो फ़ोन था उसने कोई ऐसी एफर्ट नहीं करी, कोई ऐसा काम नहीं करा, मतलब कोई ऐसा लेबर नहीं करा, मेहनत नहीं करी कि वो वहाँ से उठे और वो वहाँ से भागे, है ना। राइज होता है उठना और रन होता है भागना। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और कुछ जोडी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ से हिले या चले। ही वस्पर्ड, जो जोड़ी है वो विस्पर करा उसने। विस्पर होता है धीरे से बोलना, वो धीरे से फुसफुसाया, धीरे से बोला, इट्स मी, अरे मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोट्स, और फोन ने अपनी नाक को ऊंचा किया। स्कैंटिंग हिम, उसको सूंघा। ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और जो उसकी मुलायम सी गर्दन थी उसके ऊपर लाया। द टच मेड हिम डिलीरियस, और जो वो टच था उसे बड़ा अच्छा लगा। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड हिम, उसने अपनी चारों की चारों टांगे, मतलब वो उसकी तरफ आ गया और उसके पास आके खड़ा हो गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने जोड़ी ने जो अपनी बाहें हैं, अपनी जो हाथ हैं, उसने उसके शरीर पर रख दिया। किसके शरीर पर? फ़ोन के शरीर पर। A light conclusive passed over it, but it did not stick. अब एक थोड़ा सा प्रकाश वहाँ पे आया, उनके पास से गुजरा, लेकिन वो हिले नहीं, वो वहीं पे स्थिर रहे। दोनों के दोनों। कौन? जो फ़ोन था और जो जोड़ी था, उनकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है राइटर इसमें, इस चैप्टर का। He stroked its sides as gently the phone were a china deer he might break it, और उसने उसकी जो साइड्स थी, उसके जो चारों तरफ इतना प्यार से हाथ फिरा रहा था जैसे कि जो फ़ोन हो वो चाइना का डियर हो, वो टूट ना जाए। आपको पता ही है चाइना की चीज़ों को कैसे कंसिडर करा जाता है कि वो दिखती बहुत सुंदर है, होती बहुत अच्छी हैं, लगती बहुत अच्छी हैं, लेकिन चलती नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, है ना। कोई शीशे का सामान हो, जैसे कोई नाजुक सी चीज़ हो, सोफोस्टिकेटेड सी चीज़, तो वो फ़ोन को ऐसे कंसिडर कर रहा था कि उसको कुछ हो ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और जो फ़ोन है उसकी स्किन बड़ी ही, जो हिरनी का बच्चा है उसकी स्किन, उसकी जो खाल है वो बड़ी ही सॉफ्ट यानी कि मुलायम है। इट वॉज स्लीक, ये पतली है, क्लीन है, हैड अ स्वीट एक्सेंट ऑफ ग्रास, और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है घास की, है ना। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा, एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से उसको, किसको? हिरने के बच्चे को ज़मीन से उठा लिया। किसने? जोड़ी ने। इट्स लैंग्स हंग लिम्पली, और इसकी जो टांगे हैं वो लटक गई। दे आर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और जो बड़ी लंबी लग रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज हार्म, और वो उस फोन को इतना ऊपर कर रहा था जितना वो ऊपर कर सकता था, अपनी कहाँ पे? हाथों में, अपनी भुजाओं के नीचे, ठीक है। अंडर हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं के नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन। अब कर लेते हैं जो इसमें टास्क सी दिया गया है उसको। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। अब हमें ये सेंटेंसेस, जो 3 सेंटेंस हैं, इनको पूरा करना है, और यहाँ पे दिए गए हैं हमें क्लू, है ना, हमें हिंट दिए गए हैं, इन हिंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भरना है। डैश टर्न इट्स हेड विद वाइड वॉन्डरिंग मोशन, तो बताओ किसने अपना सिर हिलाया था एक सरप्राइजिंग मोशन में? तो चलिए बताइए,
वो कौन था? तो अभी हमने पढ़ा वो जोड़ी था नहीं, वो था फ़ोन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? फ़ोन, FAWN। तो पहले वाले में फ़ोन आ गया। विस्पर्ड इट्स मी, और उसने बुदबुदाया या फुसफुसाया कि ये मैं हूँ। तो किसने बोला था? डो ने बोला था, जोड़ी ने? तो ये बोला था जोड़ी ने। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? टू में लिख देंगे जोड़ी, ठीक है। तीसरा है वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई पॉसिबल अंडर हिज आर्म। तो किसकी? जोड़ी की लेग या फ़ोन की लेग? तो वो थी फ़ोन की लेग को, है ना। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? जो तीसरे वाला है इसमें आप लिख देंगे FAWN एपोस्ट्रोफी S लगाएंगे, लेग्स LEGS लेग्स। तो ये हो गया आपका किस किस का आंसर? ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, और ये आपका थर्ड का, ठीक है। तो बच्चों ये आपने कर लिया जो आपका टास्क नंबर C था। अब करते हैं टास्क नंबर D। इट मेड नो ऑफर टू राइज और रन, हु इज़ इट? जोड़ी और फ़ोन। कि उसने कोई भी एफर्ट नहीं करी, ना भागने की ना उठने की। वो कौन था? वो था आपका फ़ोन। तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे आंसर में? आंसर में लिख दोगे इसके FAWN फ़ोन। हाउ वॉज फ़ोन स्किन? तो फ़ोन की स्किन कैसी थी? तो लिख दो यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे? चलिए मैं पूरा आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, एंड क्लीन, ठीक है। तो आप ये आंसर इसका लिख देंगे। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे विद नोटिफिकेशन बेल। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो यहाँ पे, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो। थैंक यू बच्चों। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर या फिर और कुछ अच्छा सा आपका टॉपिक लेकर। थैंक यू स्टूडेंट्स।